नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सारे डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि वो सारे जो वीडियो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये आईवी इन्फ्यूज़न सेट है वो कैसे तैयार होता है, और ये फ्लूइड, ये सिरिंज और ये जो हमारा आईवी सेट है और ये जो हमारा कैनुला है, इन सब का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। यानी कि फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या पहले हमको रेडी करना होता है। यानी किसी की बॉडी में अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, डायरिया, वोमिटिंग या फिर कैसी भी कंडीशन है जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है और उन्हें फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, यानी कि ग्लूकोज चढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आईवी सेट हमें लेना होगा, जो कि इस तरह का होता है। आईवी सेट पे एक सेपरेट मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो बना रखा है, अपलोड है चैनल पे, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा सिरिंज है, 10 ml का सिरिंज है, ठीक है। और इसमें जो है आप इसको नीडल के साथ भी रख सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे देखिए ये फ्लूइड है जो कि हमारा D25 यानी डेक्सट्रोज है, ठीक है। ये हम लोग ले लेंगे। और ये मान के चलिए कि कोई पेशेंट है, उनके जो हाथ है यानी वेन है, ठीक है, हाथ के वेन में वीगो पड़ा हुआ है यानी कि कैनुला इंसर्ट है। तो हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा है स्पाइक इसे कहते हैं, यानी आईवी सेट का ये कौन सा पार्ट है, तो स्पाइक है। तो स्पाइक को हमें इस बॉटल में इंसर्ट करना होगा। तो हमें क्या करना होगा कि इसका जो ये कैप है वो हमें निकाल लेना होगा, क्योंकि ये कवर्ड होता है इस स्पाइक। इसके बाद हम जो है इस बॉटल के यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगी। इस तरह से हमें इस बॉटल में इसे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से इंसर्ट कर दिए। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे इसका रेगुलेटर होता है, यानी कि जो रोलर क्लैंप होता है, वो नीचे अगर करते हैं तो ये जो ट्यूब है हमारा वो प्रेस हो जाता है, जिसके चलते फ्लूइड जो है वो नीचे नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको ऊपर कर देंगे तो हमारा जो है फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। तो हमें इसे नीचे लॉक करके रखना है फ़िलहाल। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा कनेक्टर है यानी लियर लॉक जो है, उसे हमें कहाँ कनेक्ट करना है। तो ये जो पेशेंट का हाथ है जहाँ पे वीगो इंसर्ट हुआ है, यानी जो आईवी कैथेटर है वो इंसर्ट है, यहाँ हमें इसे कनेक्ट करना होगा। इस तरह से क्या करना है, तो इसमें हमें इस तरह से इसे कनेक्ट करके लॉक कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसमें लॉक कर रखा है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इसमें कनेक्ट कर दिया। इसके बाद ये जो हमारा बॉटल है, ये बॉटल है, इसको हमें टांग देना है। इस तरह से टांग देंगे और उसके बाद इस रेगुलेटर को हम लोग ऊपर कर देंगे। तो इसके बाद ये जो हमारे पेशेंट के बॉडी में जो कैनुला लगा हुआ है, उसके थ्रू फ्लूइड जो है वो पेशेंट के वेन के थ्रू उनके डायरेक्टली ब्लड में यानी सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो सर्कुलेशन में जाएगा तो उसके बाद जो भी फ्लूइड का काम है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा। जो भी अगर एनर्जी कम है या फिर डायरिया वोमिटिंग की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो मेनली ये हमारा कैनुला है, वीगो कैनुला, ठीक है, जिसे कि आईवी कैथेटर भी कहते हैं। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आईवी सेट है पूरा। और यहाँ पे जो है हम लोग को अगर इंजेक्शन देना है, मान के चलिए ये हमारा क्या है, सिरिंज है, इसमें नीडल लगा होता है, ठीक है। तो हमें मान के चलिए किसी को जो है आईवी रूट के थ्रू कोई इंजेक्शन देना है, तो हम ये जो हमारा यहाँ पे रबर गार्ड है, तो इसमें हम जो है वो मेडिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू जो है डायरेक्टली उनके वेन में ड्रग्स चला जाएगा। और ये जो बॉटल है इसे हमें जो है इस तरह से स्टैंड पे टांग देना होता है। और यही मेनली हमारा पूरा आईवी सेट है। ये बॉटल हो गया, फ्लूइड है जो कि, ठीक है, D25। और ये हमारा जो है स्पाइक जो कि यहाँ से कनेक्ट होता है। उसके बाद ये जो है पेशेंट का हाथ समझ लीजिए, और ये है वीगो, ठीक है, जो कि उनके वेन में इंसर्ट किया जाता है। तो मेनली यही पूरा सेट होता है आईवी इन्फ्यूज़न सेट।